बहुत जल्दी मैं ढेरों ढेर बर्फ जमाने का ऐसा खुफिया राज शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। इस तरीके कार को इस्तेमाल करते हुए शदीद गर्मियों में आप लोग ढेरों ढेर बर्फ जमा सकते हैं, वो भी बहुत फास्ट तरीके के साथ। इन गर्मियों में आपकी बर्फ जमाने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और खुला चैलेंज करती हूँ कि इस ट्रिक को अपनाते हुए आपके एक ही दिन में 10 से 12 कोले जमेंगे बहुत ही फास्ट तरीके के साथ। आपके ढेरों ढेर बिजली के बिल की बचत होगी अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को ट्राई कर लिया। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिससे ना सिर्फ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी बल्कि आपके बहुत से मुश्किल काम जो आसान हो जाएंगे। और पुराने जुराब का ये खुफिया राज औरतों ने अपने ख्वाब में भी देखा होगा। ऐसी कमाल की टिप्स होंगी ना आज की वीडियो में, और कुछ ऐसे किचन आइडियाज और ऑर्गेनाइजर्स होंगे जो कि घंटों के कामों को आपके मिनटों में करेंगे। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त टिप है, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो पुराने जुराब का ये शानदार सा इस्तेमाल औरतों ने अपने ख्वाब में देखा होगा। तो ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी, तो इस टिप से औरतों की बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सॉक्स को उल्टा करना है और सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से हमको वीडियो में शो करूँ। वीडियो पे अपने फोकस बनाकर रखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वरना फिर आपको इसके 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो फोल्ड करते जाएं, फोल्ड करते जाएं। और अब आप लोगों ने करना है इस तरीके से खींच लेना है। तो अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको चाहिए कोई भी क्रीम का ढक्कन, चाहे तो कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, चाहे कोई जार का ढक्कन ले लें। तो इसे आप लोगों ने करना क्या है, ढक्कन के अंदर इस तरीके से एडजस्ट करना है। इतनी शानदार सी चीज़ बनने वाली है, यकीन जाने कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर जनाब होता क्या है, जो हमारी सेफ्टी पिन्स होती है जो कि हमें टाइम पे एक भी नहीं मिलती, तो इन्हें आप लोग इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे मजे की बात है, एक तो आपकी स्कार्फ फिर बिल्कुल भी घूमेगी नहीं। तो आप लोग चाहें तो इसमें क्या, हमें सुई को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि टाइम पे हमें कभी भी नहीं मिलती। तो ये ऑर्गेनाइजर इतना कमाल का है ना, जितना मर्जी आप लोग इसे गिराएंगे तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और आपकी सेफ्टी पिन जो कि बिल्कुल भी घूमेगी नहीं। तो पुराने जुराब को आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो प्लास्टिक का ये छोटा सा ढक्कन करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि सिक में से बहुत ही बड़े बड़े कॉकरोचेस जो होते हैं रात के टाइम निकलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर एक भी कॉकरोच हमारे घर में आते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाती है। तो आप लोगों ने करना है, जब भी रात को सोना है तो इसके ऊपर आप लोगों ने लगाना है जी प्लास्टिक का ढक्कन। तो इससे क्या होगा, रात को छोटे बड़े कॉकरोचेस जो होंगे वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनको रास्ता ही नहीं मिलेगा यहाँ से निकलने का। और आप लोगों को मार्केट से महंगे महंगे कॉकरोचेस को मारने के लिए स्प्रे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टिप से आपकी गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन जो कि वो हल हो जाएगी, क्योंकि कॉकरोचेस जो होते हैं गर्मियों में खास तौर पे बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस टिप से औरतों की बहुत बड़ी टेंशन जो कि हल हो जाएगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो स्टील के ग्लास होते हैं ना, अक्सर क्या होता है, एक के अंदर दूसरा फंस जाते हैं और इसे निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर आप लोगों ने करना कि आप लोगों को चाहिए कोई सा भी कुकिंग ऑयल, चाहे तो सरसों का ऑयल ले लें, चाहे तो खोपरे का तेल ले लें। लेकिन आप लोगों ने करना क्या, ऑयल को इस तरीके से गिलास के किनारों में डालना है। ये इतनी कमाल की ट्रिक है ना, यकीन जाने के मिनटों सेकंडों में आपका ग्लास जो है वो अलग हो जाएगा। तो ऑयल को डालने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। देन आप लोगों ने करना है फौरन से ग्लास को अलग करना है। तो ऑयल की वजह से ग्लास जो फौरन से स्लिप होकर बाहर निकल आएगा। तो ये ट्रिक 100% वर्क करती है, तो आपने मस्ट ट्राई करना है। तो आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे इस तरह के क्लच होते हैं, पर्स होते हैं, जिन्हें अम्मी कहती हैं बटुआ। जी हाँ, इन बटुओं को आप लोगों ने साफ कैसे करना है वो ट्रिक शेयर करूंगी। तो ये क्लच जो वो इतना ज़्यादा मेला कुचेला हो चुका है ना कि मिनटों में शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बस इसके लिए आपको चाहिए नीम गर्म पानी, और इसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून सरफ। तो सरफ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। और इसके साथ जाएगा 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा, क्योंकि इसके वजह मेल कुचेल लगी हुई ना फ़ौरन से निकालेगा, बहुत ही कमाल के रिएक्शन करेगा। साथ ही आप लोगों ने करना है कि बहुत ही प्यारे से चाक बना लेनी है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि अपने पर्स को इसके अंदर डिप कर लेना है। तो जितने मर्जी आपके क्लच होंगे वो गंदे होंगे, मेले कुचेले हो चुके होंगे, ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, फेंकने लायक है, उन्हें भी आप लोग बिल्कुल साफ सुथरा कर सकते हैं। इस ट्रिक से बस 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये क्लच जो था बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर साबुन का इस्तेमाल करें। तो कपड़े धोने वाला आप लोग साबुन ले सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल से क्या होगा, आपका जो बटुआ होगा ना बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। आप लोगों ने करना क्या, हल्का हल्का सा रब करना है, क्योंकि ये जो पर्स है ना इसके ऊपर हम लोग ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर बुर आ जाएंगे। तो हल्के हल्के हाथों के साथ इसे रब कर लेंगे, दूसरे पर्स को भी इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो ये ट्रिक इतनी कमाल है कि यकीन जाने कि आपके गंदे से गंदे पर्स होंगे ना वो मिनटों सेकंडों में बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आज ही आप लोग मार्केट से खरीद के लाए। तो आप लोग चाहें तो टीथ ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कपड़े धोने वाला ब्रश लगाएंगे तो उससे फिर क्या होगा, इसके ऊपर बुर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोनों को आप लोग नरम नरम हाथों के साथ इस तरीके से रब कर लेना है। सिंपली मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ कितने शानदार से इसके रिजल्ट्स हैं।
तो आप लोग यहाँ पे इसके शानदार से रिजल्ट देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग ये क्लच जो है बाय करके आए, बिल्कुल न्यू बन चुका है। लेकिन क्या था, इसकी कंडीशन आप लोगों ने देखी थी, कितना ज्यादा एक गंदा हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। सेकंड पर्स में आपको दिखाती हूँ। तो इस ट्रिक से आपके गंदे से गंदे पर्स जो होंगे वो मिनटों सेकंड में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से वॉश करना है, अंदर से भी वॉश करना है, बाहर से भी वॉश करना है। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इन पॉइंटर्स और कट्स का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि औरतों के साथ साथ मर्द हजरात की भी आंखें दंग रह जाएंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जनाब, जब भी हम लोग इस तरह के पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर कट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जब ये खत्म हो जाते हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि ढक्कन को बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि इससे होने वाली आपकी बहुत सारा टाइम सेविंग और साथ साथ आपकी होने वाली मनी सेविंग। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि छुरी को गर्म करना है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इस ढक्कन के अंदर होल कर देना है। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि दोनों ढक्कन के अंदर होल कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हमारे घर की जो कीमती चाबियां होती हैं या फिर हमारी कार की चाबियां होती हैं या फिर बाइक की चाबियां होती हैं, तो अक्सर हमसे गुम हो जाती है। बस आप लोगों ने करना क्या, इन चाबियों को करना क्या, इसके अंदर फिक्स करना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ, इतनी कोई कमाल की ट्रिक है। बस आप लोगों ने वीडियो पे फोकस बना के रखना है। अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, तो मर्द हजरात की इस तरह की शर्ट्स होती हैं या फिर कमीजें होती हैं जिनके अंदर इस तरह का पॉकेट बना होता है। तो इन पॉकेट के अंदर आप लोगों ने करना है कि इसे हैंग कर देना है। इतनी कोई मजे की ट्रिक है ना। सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने चाबी रखी हुई, ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने कोई पॉइंटर रखा हुआ है या फिर कट रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि इनकी कार की चाबी या फिर बाइक की चाबी जो होती है मिस हो जाती है या फिर गुम हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि हमारा वॉलेट चोरी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पैसों का नुकसान होता है। लेकिन इस तरीके से आपकी चाबी कहीं भी जाएगी तो है ना, बहुत ही शानदार टिप। तो अपने प्यार से तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरे इस तरह के पर्स को लेके। तो अक्सर क्या करती है, वुमेन्स जॉब करती है तो इस तरह की चाबी को कैरी करती है। तो अक्सर क्या होता है, उनकी चाबी जो होती है गुम हो जाती है या फिर पर्स में मिलती ही नहीं। तो चाबी के अंदर आप लोगों ने डालनी है सेफ्टी पिन और सिंपली आप लोगों ने करना है कि पर्स के अंदर इस तरीके से हैंग कर लेना है। तो अक्सर हमारे घर की बहुत ही कीमती चाबियां होती है जो कि हमसे मिस हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी चाबी कभी भी नहीं घूमेगी। तो बहुत ही शानदार स्टेप है। तो आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लहसुन का पेस्ट बनाने का ऐसा अनोखा तरीका शेयर करूंगी। ना तो हम चॉपर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मसाले वाले कूटने का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आपको किसी कद्दूकश की जरूरत पड़ेगी। बस आप लोगों ने करना है कि लहसुन को छील लेना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि साफ साफ शॉपर लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि गिलास की मदद से इसे कूट लेना है। अब थोड़ी सी लहसुन के लिए कौन सिलवट्टा निकाले, कौन क्या जूसर मशीन को ऑन करे, उसे वॉश करे, तो इतनी सारी मेहनत से बचा जाता है। तो फटाफट से आप लोगों ने इस तरीके से लहसुन का पेस्ट बनाना है। इतना कोई मजे का पेस्ट बनेगा। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लहसुन जो है बिल्कुल बारीक सा पीस चुका है, लेकिन ये काम आपने करना है जमीन के ऊपर। तो इससे लहसुन का पेस्ट बहुत ही जबरदस्त सा बनेगा। आप लोग यहाँ पे वीडियो में शो कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ना तो मैंने सिलवट्टे का इस्तेमाल किया, ना ही गिरमे का दुकश का इस्तेमाल किया और ना ही किसी और चीज का इस्तेमाल किया, लेकिन लहसुन का पेस्ट जो है बहुत ही बारीक सा बना है। तो है ना, बहुत ही मजे की टिप। तो ऐसी जबरदस्त सी ट्रिक शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपके 300 से 400 रुपए की बचत होने वाली। बस आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम लोग मोबाइल को इस तरीके से रखते हैं तो वो फोन से गिरने लगता है। तो मोबाइल को स्टैंड करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती। अक्सर हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमें कुकिंग की रेसिपीज देखनी होती है, यहाँ पे क्या है मोबाइल का इस्तेमाल करना होता है। तो आप लोगों ने करना है कि मोबाइल कवर को निकालना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि तो इस कवर को रखने के साथ ही आपको चाहिए कोई सी भी शीशे की बोतल। तो मैंने यहाँ पे मेडिसिन की बोतल ली है, तो इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे और सिंपली आप लोगों ने करना है कि अपने स्मार्टफोन को इस तरीके से रख लेना है। तो ये ट्रिक 100% वर्क करती है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल जीरो कॉस्ट में हमारा मोबाइल स्टैंड बन चुका है। तो अब अगर आपका मूड हो रहा है कि मूवी देख ली जाए तो मूवी देख लें, या फिर आपका दिल चाह रहा हो कि आप लोग कोई अच्छी सी रेसिपी देख लें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये इतनी कमाल की ट्रिक है ना कि आपका मोबाइल जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और महंगे महंगे आपको मोबाइल स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका मोबाइल स्टैंड बन गया। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिश्यू की ये टिप जो कि आप सभी को हैरान कर देगी। बस आप लोगों ने करना है सिंपली टिश्यू और टिश्यू को आप लोगों ने करना है सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। ये इतनी कमाल की ट्रिक है कि आप लोग देखते बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करना है, सेकंड फोल्ड करेंगे जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब आप लोगों ने करना है कि इसको थर्ड फोल्ड करना है। तो जिस तरीके से समोसे की शेप होती है इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे और अब आप लोगों ने करना है कि सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना है। तो बहुत ही गौर से देखना है, बिल्कुल फोकस बना के देखना है, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर जनाब बहुत ही जबरदस्त चीज़ बन चुकी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने गेस्ट के सामने डाइनिंग टेबल पे फोक और क्या नाम स्पून को इस तरीके से रख देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है और बहुत ही पुराना तरीका लगता है। तो गेस्ट के सामने आपने इसे इस तरीके से प्रेजेंट करने के आपका इंप्रेशन जो है बहुत ही अच्छा पड़े। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोक और कांटा को रखना है, दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और साथ ही साथ गेस्ट के सामने आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो है ना, बहुत ही मजे की ट्रिक। ऐसे जादुई पाउडर के बारे में बताऊंगी जिससे आपका रंग 99% तक गोरा चिट्टा हो जाएगा। यकीन जाने इस पाउडर का इस्तेमाल मैंने खुद करके देखा और मैं खुद इसके रिजल्ट देख के हैरान हो चुकी हूँ।
और इसके साथ ही आप लोगों ने बेस्ट स्किन टोनर जो है अर्के गुलाब आप लोगों ने करना है कि हाफ टेबल स्पून लेना है इसमें संदल उपटन पाउडर, और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून अर्के गुलाब। दोनों ही चीज़ें आपके रंग को निखारने के लिए दुनिया की बेस्ट चीज़ें आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लड़की को शादी से पहले उपटन का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि उपटन से बेस्ट चीज़ ना दुनिया में कोई भी नहीं है। तो शादियों में आप लोग देखते हैं ना दुल्हन इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, उसके पीछे राज होता है उपटन का, क्योंकि उपटन के इस्तेमाल से उनका रंग इंतहाई गोरा हो जाता है। बस आप लोगों ने करना है कि इसका डेली इस्तेमाल करना है। इसके रिजल्ट्स देख के यकीन जाने कि आप लोग मेरे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत ही सस्ता आपको मिलता है। तो इतना बड़ा जार आपको सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये का मिलता है। जी हाँ, इतना सस्ता, और लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार से। आप लोगों ने करना है कि इसे लगा लेना है, और लगाने के बाद आप लोगों ने 5 मिनट तक मसाज करनी है, 20 मिनट तक उसके छोड़ देना है, और 20 मिनट के बाद अपने फेस को इस तरीके से वॉश करना है। तो मैं जाती हूँ इसे वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जनाब आप इसके शानदार से रिजल्ट्स देख सकते हैं। सबसे मज़े की बात है कि एक तो आपको बहुत ही सस्ता मिलता है, और 100% आपका रंग गोरा भी होगा, और सबसे मज़े की बात है कि फ़ौरन से आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। यकीन जाने कि आपको अपने कलर में बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखेगी, और इस तरीके से अपने शौहर के दिल पे राज करना चाहते हैं, क्योंकि हर शौहर चाहते हैं कि उसकी बीवी जो इंतहाई किस्म की खूबसूरत हो। तो आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कंघी के ऊपर नेल पेंट लगाते ही आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, इतनी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी हम लोग अपने बच्चों को कंघी लगाते हैं ना, तो कंघी लगाने से वो रोकते हैं, क्योंकि कंघी जो होती है उनके बालों में चुभती है, क्योंकि उनके बाल पे बहुत ही नाजुक नाजुक से बाल होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, जिसकी वजह से कांटे की तरह उन्हें चुभती है। तो आप लोगों को चाहिए कोई सी भी नेल पेंट, तो नेल पेंट को आप लोगों ने करना है क्या, कंघी के ऊपर लगाना है। इससे क्या होगा, कंघी के दांत होते हैं ना नुकीले से, ये आपके मासूम से बच्चों के बालों में नहीं लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं कि हमें चुभते हैं, तो बच्चों को कितने ज़्यादा चुभते होंगे तो आप लोग सोच ही सकते हैं। तो इसे लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ लें, और जब ये ड्राई हो जाए ना, तब अपने बच्चों के सर में कंघी लगानी है, बिल्कुल भी चुभेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ना सिर्फ औरतों की बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगी, बल्कि मर्द हजरात के भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी न्यू शर्ट लेकर आते हैं, तो इनके काज होते हैं ना बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहते बटन। तो ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी, फ़ौरन से बटन चला जाएगा। बस आप लोगों ने करना है कि सेफ्टी पिन लेनी है, तो सिंपली सेफ्टी पिन को बटन के अंदर डाल के इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक 100% वर्क करती है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो चाहे आपकी शर्ट हो, कमीज़ हो, जिसके बटन बहुत ज़्यादा टाइट हो, यहाँ पे काज बहुत ज़्यादा टाइट हो, तो इस तरीके से बटन को डाल सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है जनाब, हम लोग बहुत ही महंगा महंगा शहद तो ले आते हैं, लेकिन हमें खालिश शहद की पहचान नहीं होती। तो इस ट्रिक से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका शहद जो है वो खालिश है, यहाँ पे इसमें मिलावट की गई है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि शहद की बोतल को रखना है फ्रिज के अंदर। तो मैं शहद की बोतल को फटाफट से फ्रिज में रख के आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट्स। तो जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शहद जो अपनी असली हालत में मौजूद है, बिल्कुल भी ये जमा नहीं, ना तो ये फ्रीज हुआ। अगर ये जम जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें मिलावट की गई है, लेकिन हमारा शहद जो था वो बिल्कुल खालिश था। तो इस तरीके से अपने शहद को चेक कर सकते हैं। जब भी लाया करें, फ्रिज में रखा करें, और फिर टेस्ट कर लिया करें। तो ये टिप जनाब जो है आपकी बहुत बड़ी टेंशन को सॉल्व कर देगी। तो अक्सर क्या होता है, हम बहुत ही महंगी महंगी नीमको ले आते हैं। अक्सर क्या होता है, एक ही टाइम में तो सारा का सारा पैकेट नहीं खाया जाता, थोड़ी सी नीमको हम लोग निकालते हैं और बड़े मजे मजे लेके हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। दिल तो चाह रहा था पूरा पैकेट खा लें, लेकिन ऐसा तो नहीं मुमकिन होता। तो बस थोड़ा सा ही खाते हैं और फिर बच जाता है। तो फिर आप लोगों ने करना क्या होता है, वैसे रख देते हैं। होता है कि ये नीमको जो थी वो गीली हो जाती है, फिर ये खाने में मज़ा नहीं देती। तो बस आप लोगों ने करना कि इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने करना के लिए इस तरह की हेयर पेन से अच्छी तरीके से वॉश कर लें, साफ सुथरा कर लें। अब आप लोगों ने करना कि इस पैकेट को इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। सिंपली आप लोगों ने करना कि इस हेयर पिन को आप लोगों ने करना कि इस पैकेट के ऊपर लगा देना है। इतने कोई मज़े की ट्रिक है, यकीन जाने कि आपकी नीमको 2 हफ्ते भी पड़ी रहेगी ना, किसी किस्म के ना इसमें नमी नहीं आएगी। जब आप निकालेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होगी। तो आपने इस टिप को मस्ट ट्राई करना है, इसके रिजल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। तो इस टिप का सबसे बड़ा फायदा ये, एक तो आपकी नीमको गिर के ज़ाया नहीं होगी, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी नीमको बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी। बहुत ही जल्दी और ढेरों ढेर बर्फ जमाने का ऐसा खुफिया तरीका शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से आपकी बर्फ जो कि मिनटों सेकंडों में जमेगी। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में आप लोग 10 से 12 कोले निकाल सकते हैं। ऐसी शानदार सी ट्रिक शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो बर्फ भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त जमेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बर्फ़ वाले कोले और इसमें शामिल करना है पानी। तो अब आप लोगों ने करना है कि चाहे 2 कोले ले लें, चाहे 4 कोले ले लें। तो मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। तो बर्फ़ को कोलों को अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे, और अब आप लोगों ने करना है इन्हें फ्रिज में रखना है। तो बर्फ़ जमाने के लिए आप लोगों ने करना है सुबह 10 बजे कोलों को रख देना है। 3 से 4 घंटे में आपकी बर्फ़ जो होती है बहुत ही पक्की वाली जम जाती है। तो शदीद से शदीद गर्मियों में भी ना आपकी बर्फ़ 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम जम जाती है। तो 3 से 4 घंटे के बाद जब आपकी बर्फ़ जम जाएगी, तो आप लोगों ने करना है कि इन बर्फ़ को निकाल लेना है, और निकालने के बाद आप लोगों ने इसे रखना है शॉपर के अंदर।
अगर 10 बजे आप लोग बर्फ़ जमाने के लिए रख लेंगे तो आपकी 2 बजे तक बर्फ़ जो कि इजीली जम जाएगी। तो बर्फ़ का आप लोगों ने शॉपर में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जो अक्सर क्या होता है, लोगों के घर में लोड शेडिंग होती है लाइट की, तो अक्सर क्या होता है, फ्रिज बंद होती है तो फ्रिज के अंदर से जो कूलिंग वाला पानी होता है ना, वो गिरता रहता है ताकि बर्फ़ के अंदर जाए ना। तो सेकंड आप लोगों ने करना है कि 2 बजे दोबारा से बर्फ़ जमाने के लिए रख देनी, जो कि 6 बजे आपकी बर्फ़ दोबारा से जम जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि सेकंड जो बर्फ़ आपकी जम जाएगी, इस तरीके से आप लोग रख सकते हैं। जाली के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो अक्सर लोगों की जॉइंट फैमिली होती है जिसकी वजह से बर्फ़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने करना है कि वफ़े के बाद इस तरीके से 4-4 घंटे के बाद बर्फ़ को निकालते रहना है। इस तरीके से दिन में आपकी 4 टाइम बर्फ़ बन जाती है, बहुत ईजी। जब 6 बजे आपकी बर्फ़ जम जाएगी तो दोबारा से कोलों को भर के आप लोगों ने रख देना है। तो तीसरी मरतबा आपकी बर्फ़ जो कि 10 बजे तक जम जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग 4-4 कोले पानी के भर के रख देंगे ना, तो एक टाइम में आपके 4 कोले निकल आएंगे और 12 घंटों में आपके 12 कोले बर्फ़ के जम जाएंगे इस ट्रिक से। तो ये ट्रिक 100% वर्क करती है। तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत होती है तो मैं तो इस तरीके से बर्फ़ को जमाती हूँ, 4-4 घंटे के बाद बर्फ़ को निकालती रहती हूँ और सिंपली आप लोगों ने करना है कि जाली के ऊपर रखते जाना है। तो इस ट्रिक से आपकी ढेरों ढेर बर्फ़ जम जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। तो अक्सर लोग करते क्या है, सिर्फ दिन में 2 टाइम बर्फ़ निकालते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके को अपनाएंगे तो इस तरीके से आप लोग दिन में 4 टाइम बर्फ़ निकाल सकते हैं। आपको मार्केट से बार बार बर्फ़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके फ्रिज का थर्मोस्टेट 3 से 4 के दरमियान भी होगा तब भी आपकी बर्फ़ इसी स्पीड में जमती है। तो आपने फ्रिज को फुल नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, बर्फ़ को जमाने के लिए फ्रिज को फुल रखते हैं, जिससे क्या होता है कि बिजली का बिल तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उनकी बर्फ़ जो होती है बहुत जल्दी नहीं बनती। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की तमाम के तमाम टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलती हूँ जनाब, अपलोड कराऊंगी इस तरह की बहुत ही अमेजिंग और शानदार सी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।